वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम 14 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है, जिसको लेकर सीपीआईएम के पंजाब सचिव सुखविंदर सेखों ने पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मजदूर वर्ग के लिए देश में कोई भी उचित कार्य नहीं किया है, यही कारण है वह इन विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी जिताकर हम सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2022 पंजाब में एक पार्टी सीपीआईएम जो 14 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रही है और हमारे साथ सचिव हैं सीपीआईएम पंजाब के सुखविंदर सिंह सेखो। सेखो साहब बहुत बहुत स्वागत। हाँ, स्वागत जी। सेखो साहब, सबसे पहला सवाल, इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में 2017 के मुकाबले कई राजनीतिक दल जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, सीपीआईएम 14 सीटों पर लड़ रही है। पहले तो ये जानना चाहेंगे दर्शक, इन 14 सीटों पर लड़ने आप आने वाले समय में विधानसभा मतदाताओं के लिए क्या मुद्दे लेकर के जाएं? देखो, हमारी पार्टी हमेशा मुद्दों के आधार पर ही चोण च जाने असीं, मुद्दा आधारित ही गल होनी चाहिए है। आज हिंदी मतलब हम ये चाहते हैं कि मुद्दा आधारित ही बात होनी चाहिए, क्योंकि आज जो पंजाब का माहौल है चुनाव का, वो व्यक्तियों के नामों के आधार पे सीएम के कैंडिडेट के चेहरे के आधार पे चुनाव होने जा रहा है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सरमायादार जागीरदार पार्टियों का जो एक प्रयत्न है कि लोगों का असल मुद्दों से ध्यान को इधर उधर करके हम चेहरे के आधार पे एक दूसरे को गाली गलोच निकाल के एक दूसरे को चोर चोर का रौला पाने के बाद हम जीत पाए। असल मुद्दों के आधार पे वो चुनाव नहीं होने देना चाहते। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं 1000 रुपए महिलाओं को दूंगा। कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी बच्चियों को जो पढ़ रही हैं उनको पैसे देने की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता सीपीआईएम के लिए ये राह कठिन होगी 14 सीटों पर भी, क्योंकि प्रलोभन तो बहुत। देखो, जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं इसका तो हम निंदा करते हैं। चोण कमीशन को इस अंकुश लगाना चाहिए। ये सीधे तौर पे एक रिश्वत है। रिश्वत को रोकना तो मुख्य चोण कमीशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये समझता हूँ ये लुभावने नारे देने की बजाय बात ये होनी चाहिए कि सभी के लिए शिक्षा का प्रबंध हो, रोजगार का प्रबंध हो, और सभी को हेल्थ का फ्री और कॉस्ट मतलब मिलना चाहिए। और बढ़ेपा, विधवा, अंगहीन जो लोग हैं उसके लिए एक पेंशन का प्रबंध हो और वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो। कम से कम 6000 रुपया पेंशन मतलब निर्धारित होनी चाहिए। वो पखारी जैसा नहीं होना चाहिए। ये तो पंजाब के लोगों को पखारी बनाना चाहते हैं जो ऐसा ऐलान करते हैं। 3 कानूनों के खिलाफ जब दिल्ली को घेरा गया, किसान गए, तब लाल झंडे भी नजर आए थे। 3 कानून वापस हुए, उसके बाद किसानों ने अब राजनीतिक दल बना लिया। सीपीआईएम अब 14 सीटों पर लड़ रही है। तो पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि किसानों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो बात कहाँ रह गई? देखो, सीपीआईएम ने कभी नहीं कहा कि किसानों के साथ रलकर हम चुनाव लड़ेंगे। एक बात तो जो स्पष्ट हो जाए। और किसानों ने जो बाद में राजनीतिक पार्टी बनाने का प्रयत्न किया, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। क्योंकि एक किसी वर्ग की ऑर्गेनाइजेशन हो, कल को ट्रेड यूनियन वाले बोलेंगे हम राजनीतिक दल बनाएंगे, कल को स्टूडेंट बोलेंगे हम ऐसा राजनीतिक दल बनाएंगे, ये गलत बात है। और उसने जो प्रयत्न किया है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सारे पे जो जतन किया गया है, वो हम उसको निंदा करते हैं। और उसका असर आप देख लेंगे 10 मार्च के बाद, वो असर बुरा ही होगा, अच्छा असर नहीं। देखो साहब, आपका राजनीतिक करियर बहुत पहले से कई दशकों से देख रहे हैं पंजाब की राजनीति को। दलित चेहरे को बुलाने का प्रयास जो है राजनीतिक दल कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है चरणजीत सिंह चन्नी, और आम आदमी पार्टी, चलिए उन्होंने भगवंत मान का चेहरा तो घोषित कर दिया। बीजेपी भी कहीं ना कहीं दबी आवाज में ही सही। तो आपको नहीं लगता दलित को पंजाब में कहीं ना कहीं दलित कार्ड खेल रही है राष्ट्रीय पार्टियां जो? देखो, हम ये कहते हैं, ये सरमाएदार पार्टियां ऐसा जतन करती हैं, वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, इलाकावाद के आधार पे, फिरके के आधार पे वो वोटर को अपने साथ लाने का जतन करती है। हमारा जो राजनीतिक पार्टी है सीपीआईएम, ये जात, धर्म, बोली और फिरके के आधार पे मतलब ना तो वोट मांगता है, तो ना ही हम चाहते हैं कि ऐसा लोग
मतलब राजनीतिक तौर पे जो जातों धर्मों फिरके के आधार पे लोगों को बांटने का जत्न कर रहे हैं, ये गलत बात है, हम इसका निंदा करते हैं। 14 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, अगर चुनावी नतीजे आपके पक्ष में आते हैं तो किस पार्टी का साथ देने का सीपीआईएम मन बना सकती है? देखो, हम ये कहते हैं कि अगर पंजाब के लोगों को हमने जो अपील जारी किया कि इस समय सीपीआईएम को वोट देकर सफल करें ताकि मजदूरों, किसानों, मुलाजमों, किरती वर्ग के पक्ष में निर्णायक फैसले हो सकें। अगर ये लगता है कि हंग असेंबली बन सकता है पंजाब में, पर हम उसका सपोर्ट कर सकते हैं जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो डेमोक्रेटिक हो, उसका हम सपोर्ट कर सकते हैं। जो फिरकू है, फांसीवादी है, जो पछाखड़ी ताकत है, जो जातिवादी जो करते हैं, उसका हम समर्थन नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी पार्टी आपकी नजर में है जो धर्म निरपेक्ष नहीं? बाद में फैसला करेंगे कि जो आप जानते हैं, जो हम तो सीधे तौर पे, हमारा तो बीजेपी को आप धर्मनिरपेक्ष कैसे कह सकते हैं, बताओ आप? जो तो सीधे तौर पे हिंदू राष्ट्र का एजेंडा आगे बढ़ा रही है, हिंदू राष्ट्र के आधार पे वो चुनाव में जा रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता की बात कहाँ है, जहां वो कॉन्स्टिट्यूशनल को समाप्त करने जा रहे हैं, डेमोक्रेसी को समाप्त करने जा रहे हैं। हमारा नंबर 1 जो एनिमी के तौर पे देश के भीतर वो भी समझते हैं। नाम आपने बीजेपी का ले दिया तो कहीं ना कहीं साधारण इशारों में आम आदमी के साथ हो सकता ना, आम आदमी तो किसी, उसका तो कोई विचार ही नहीं है, वो तो आरएसएस बीजेपी का बी टीम है, उसको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? जो मतलब कहते हैं रवैती पार्टी, आप रवैती पार्टियों से जो करप्ट एलिमेंट आते हैं उसको टिकट दे देते हैं। बची कांग्रेस वो बाद में बेचारे किसानों को आपने सिरे से नकार दिया तो कांग्रेस के साथ हम देखो, हम ये बात पार्टी की सूबा कमेटी और पार्टी की जो सेंटर कमेटी, हमारा एक डिसिप्लिन पार्टी है, वो पोर्ट ब्यूरो के साथ डिस्कस करने के बाद ही हम किसी सेंटर में कांग्रेस से कई बार सीपीआईएम जा चुकी है। नहीं, हम देखो गवर्नमेंट में नहीं गए, उसको सपोर्ट करना एक अलग बात है, पर उसका हमने बेनिफिट भी दिया है लोगों को, जैसे मनरेगा बनाया, जैसे आरटीआई बना, जैसे औरतों के लिए घरेलू हिंसा विरोधी एक्ट को हमने इम्प्लीमेंट करवाया। ये अलग बात है कि सरमायादार पार्टी औरतों के भीतर में ऐसा प्रचार नहीं कर रहे कि आपके पक्ष में इतना बढ़िया जो कानून बना वो सीपीआईएम की वजह से बना, चाहे अनाज की सुरक्षा का कानून बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, ये तो हमारे प्रेशर से बना ना। अगर ये सारी अच्छी बातें हैं वो तो सीपीआईएम कराती है, ये अलग बात है कि लोग पैसे के या किसी और लालच के बस वो सीपीआईएम को अभी समझ नहीं रहे। हम ये चाहते हैं कि अंतिम जो लड़ाई है इस सिस्टम के खिलाफ, वो सीपीआईएम ही लड़ सकता है। इस बात को बीजेपी, आरएसएस और सभी लोग समझते हैं कि नीतियों के खिलाफ सीपीआईएम के साथ ही हमारा अंतिम संघर्ष होगा, हम लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुखविंदर सिंह सेखो और सीपीआईएम के सचिव होने के नाते इशारों में उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को नकार दिया, उन्होंने किसान जो पार्टी है जिसे चुनाव चिन्ह नहीं मिला लेकिन किसानों का राजनीतिक दल बन चुका है, क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी है, नाम संयुक्त संघर्ष मोर्चा रखा गया है, संयुक्त किसान मोर्चा भी रखा गया है। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या कांग्रेस को एक बार फिर सीपीआईएम पंजाब में समर्थन देती है। ये समय के गर्भ में है। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से।